एमआईएम के लोग हमारे साथ हैं, कांग्रेस के कुछ लोग, ज़्यादातर तो कांग्रेस के लोग उनसे आउट हो चुके हैं। तौसीफ साहब से, जावेद साहब के साथ खड़े हैं। कांग्रेस के कुछ लोग जो उनके लोग हैं, जो अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं, तौसीफ साहब के साथ खड़े हैं। तौसीफ साहब के साथ आज ना एमआईएम के लोग खड़े हैं और ना उनके कांग्रेस के लोग खड़े हैं। मेरे भाई, 1 रुपया का भी अगर लोभी लाच में गया तो बताए कुरान शरीफ पर हाथ रख करके, अपने बच्चों के सर पे हाथ रख करके। पिछले कुछ दिनों से जो बातें चल रही थी, जो खबरें चल रही थी कि किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा में एमआईएम पार्टी को 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है। यानी कि एमआईएम पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मासूम रजा हो चाहे या प्रखंड अध्यक्ष बहादुरगंज के तौसीफ आलम साहब हो, ये तमाम के तमाम अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ एमआईएम पार्टी को इस्तीफा कहेंगे, एमआईएम पार्टी को अलविदा कहेंगे। दोस्तों, ये बातें, ये खबरें सच साबित हुई और कल अंततः शाम के 5 बजे से पहले युवा प्रदेश अध्यक्ष, एमआईएम पार्टी के पूर्व युवा प्रदेश अध्यक्ष, युवा प्रदेश सचिव, माफ कीजिएगा, मासूम रजा और पूर्व प्रखंड अध्यक्ष तौसीफ आलम ने अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ एमआईएम पार्टी को अलविदा कह दिए, एमआईएम पार्टी से अपना रिश्ता नाता तोड़ लिए। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या एमआईएम पार्टी को कोई नुकसान पहुंचने वाला है? चूंकि एमआईएम पार्टी 2025 की तैयारी भी कर रही है। एमआईएम पार्टी ने एक ऐसे उम्मीदवार को अपना उम्मीदवार घोषणा किया है, एक ऐसी शख्सियत को अपना उम्मीदवार बनाया है जो एमआईएम पार्टी से पहले, हाल ही में वो एमआईएम पार्टी में शामिल हुए हैं, लेकिन इससे पहले वो 3 बार कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे थे और 1 बार निर्दलीय चुनाव जीतकर विधायक रहे थे। कुल मिलाकर 4 बार के पूर्व विधायक तौसीफ आलम को एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जिन लोगों ने एमआईएम पार्टी को सींचा, जिन लोगों ने एमआईएम पार्टी को घर घर तक पहुंचाया, जिन लोगों ने एमआईएम पार्टी की खातिर न जाने किस किस लांछन को सुना, किन किन शब्दों को सुना, और ऐसे ही लोगों ने आज एमआईएम पार्टी को यहां पर पहुंचाकर उस पार्टी के साथ नाता तोड़ लिया। दोस्तों, ये बातें अजीब सी लगती है। हालांकि ये राजनीतिक है और राजनीति में ऐसा कई पार्टियों में देखा जा चुका है कि लोग एमआईएम पार्टी ही नहीं बल्कि अपनी पुरानी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, इन तमाम पार्टियों में लोग जमकर रहते हैं। लेकिन जब उनकी नाराज़गी बढ़ जाती है अपनी पार्टी से, तो फिर वो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं, अपनी पार्टी से रिश्ता नाता वो तोड़ लेते हैं। हाल ही में आपने देखा, जदयू पार्टी में पिछले 15 सालों से कदम जमाए हुए पूर्व विधायक कोचाधामन के मास्टर मुजाहिद आलम ने भी जदयू से अपना रिश्ता नाता तोड़ लिया है। यानी वो जदयू पार्टी को इस्तीफा कह दिए हैं और जदयू पार्टी को छोड़कर वो अपना अलग रास्ता को वो अपना लिए हैं। हालांकि दोस्तों, एमआईएम पार्टी के इन कार्यकर्ताओं के द्वारा जो आंकड़ा दिया गया था कि तकरीबन 150-200 लोग, हम लोग या जो कार्यकर्ता हैं वो एमआईएम पार्टी से इस्तीफा देंगे, लेकिन महफिल इतने लोगों की नहीं थी। महफिल में महज 15-20 आदमी ही दिखा जिन लोगों ने एमआईएम पार्टी को इस्तीफा दिया, जिन लोगों ने एमआईएम पार्टी से अपना रिश्ता नाता तोड़ लिया। 2025 में विधानसभा का चुनाव है और उस विधानसभा चुनाव की तैयारी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने अपना बदला लेने के लिए बहादुरगंज विधानसभा से पूर्व विधायक तौसीफ आलम को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। हालांकि दोस्तों, ये बातें अलग थी कि अगर कुछ लोग पिछले 15 सालों से, 10 सालों से एमआईएम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, एमआईएम पार्टी के लिए अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये मतलब नहीं है कि हर किसी को टिकट चाहिए। अब एक पार्टी की एक ही टिकट है, अब एक ही शख्स को पार्टी टिकट देगी। एमआईएम पार्टी की तरफ से मासूम रजा साहब उम्मीदवारी पेश कर रहे थे, तौसीफ आलम साहब वो भी उम्मीदवारी पेश कर रहे थे, लेकिन इन दोनों को नहीं मिला। और तीसरा तौसीफ आलम जो पूर्व विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर हाल ही में एमआईएम पार्टी में शामिल हुए हैं और उनको एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषणा कर दिया है। दोस्तों, अब देखने वाली बात यह है, कल के बाद परसों ओवैसी साहब बहादुरगंज आ रहे हैं, जहां पर उनका वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एक धमाका भाषण होना है, स्पीच होना है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि ओवैसी को काला झंडा दिखाया जाएगा
और ओवैसी को गो बैक हैदराबाद कहा जाएगा। लेकिन क्या यह उस वक्त संभव होगा जब असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री किशनगंज के बहादुरगंज में होगी? ये वही ओवैसी है जब बोलते हैं तो बोलने लायक बोलते हैं, जब बोलते हैं तो दर्शक मुंह बंद करके अपने कानों को उसकी आवाज की तरफ रुख करके उनकी आवाजों को सुनते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। तो क्या इन लोगों के पार्टी छोड़ने से एमआईएम पार्टी को कुछ असर दिखेगा? क्या एमआईएम पार्टी को नुकसान पहुंचेगा? क्या एमआईएम पार्टी कमजोर हो जाएगी? दोस्तों, इन सारी चीजों को आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। आइए अब जरा हम आपको मेरे ही द्वारा लिया गया इंटरव्यू को दिखाते हैं और सुनाते हैं कि जिस वक्त मासूम रजा अपनी पार्टी से इस्तीफा दे रहे थे तो उनके दिल के अंदर क्या गुजर रहा था रहती है। और जब वही दोस्ती टूटती है तो जाहिर सी बात है, टूटने के बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। ओवैसी की पार्टी एमआईएम को आप लोगों ने घर घर तक पहुंचाया, लोगों से वो बातें भी सुनी जो नहीं सुनना चाहिए था, वो कुर्बानी भी दी जो नहीं देना चाहिए था। यही सिला मिला। देखिए, प्रदेश युवा सचिव था मैं और 2015 में मैं इलेक्शन की तैयारी किया था। 2015 में मेरा टिकट काटा गया। मैं दूसरी पार्टी से मुझे ऑफ़र मिला। मैं पूरी तैयारी कर चुका था और सुबह जा कर के मुझे पार्टी ज्वाइनिंग करनी थी, इलेक्शन लड़ना था। पार्टी हमारे यहाँ बहादुर ने नहीं लड़ने का फैसला किया, लेकिन रात को हैदराबाद से कुछ लोग और हमारे जो बिहार की टीम है एमआईएम, वो लोग आए मेरे घर पर। जैसे आया मेरे भाई, 1 रुपया का भी अगर लोभी लाच में गया तो बताया, कुरान शरीफ पर हाथ रख करके, अपने बच्चों के सर पे हाथ रख करके मुझसे कहा कि आप इस बार कुर्बानी दीजिए, आइंदा आपको टिकट दिया जाएगा 2020 में। मैंने कुर्बानी दी। बोला आपकी ज़रूरत है अख्तरुल ईमान साहब को, एमआईएम टीम को। हैदराबाद के लोग आए मेरे पास। मैंने माना। मैंने 2020 के लिए तैयारी शुरू कर दी, और यही नहीं पूरे इलाके में। और जब फिर 2020 में भी टिकट कट गया, फिर भी सब्र कर लिया साहब। फिर 2025 में इस तरह का मामला, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं देना है तो हमारे किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे दीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मासूम भाई भी अपनी जुबान से कई बार कह चुके हैं कि हम लोग हक मांगने वाले हैं, नहीं मिले तो छीन के लेने वाले हैं। मासूम भाई 2015 में कुर्बानी दिए, 2020 में दिए, 25 में भी अगर आपको कुर्बानी देना पड़ता था तो पार्टी में रहकर पप्पू यादव की तरह पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ते और अपने आप को साबित कर दिखाते। इतनी जल्दी क्यों आपने इस्तीफा दिया और अपने पूरी टीम के साथ? देखिए, पार्टी में रहकर पप्पू यादव भी नहीं लड़ा है, ये नारा दिया है पार्टी का। एमआईएम के लोग हमारे साथ हैं, कांग्रेस के कुछ लोग, ज़्यादातर तो कांग्रेस के लोग उनसे आउट हो चुके हैं। तौसीफ साहब से, जावेद साहब के साथ खड़े हैं। कांग्रेस के कुछ लोग जो उनके लोग हैं, जो अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं, तौसीफ साहब के साथ खड़े हैं। तौसीफ साहब के साथ आज ना एमआईएम के लोग खड़े हैं और ना उनके कांग्रेस के लोग खड़े हैं। हम लोग एमआईएम के लोग आज मासूम रजा के साथ खड़े हैं, इंशाअल्लाह ताला हम लोग बहुत जल्द इसका फैसला लेंगे और देखिएगा बहुत जल्द इनका। मैं राज नहीं खोल सकता, मैं बातें नहीं खोल सकता। मासूम भाई, छोटा सा सवाल, असर पड़ेगा एमआईएम को आप लोगों को चले जाने से? बहुत पड़ेगा। जैसे जरा बता दें। बहुत पड़ेगा, एक दो देख जरा लेंगे। बता हमारी टीम बनी हुई थी, हमारे लोग थे, तो साहब को ये इन लोगों को खड़ा करने में सोचना पड़ेगा। कुछ तो असर दिखना चाहिए ना। 2 दिन बाद ओवैसी साहब आ रहे हैं और इसी जगह पे आ रहे हैं, कुछ असर दिखेगा क्या? इंशाअल्लाह।